श्लोक संख्या 254। श्री राधा के नित्य अभिनव केली कुंज में अवस्थान करते करते मधुरादपि मधुर राधा प्रिय श्री कृष्ण का यश और निविड़ आनंद स्वरूप नवरसात्मक श्री राधा की रति कथा सर्वदा गाते गाते, साथ ही श्री राधा की पद रस सुधा का सदैव ध्यान करते करते मेरा चित्त परम आनंद में विवश कब होगा। श्री राधा के प्रति एकांतिक भजन निष्ठा। स्फूर्ति में विराम आने पर श्रीपाद साधक दशा में इस श्लोक में श्री राधा के प्रति एकांतिक भजन निष्ठा की कामना कर रहे हैं। श्री राधा के नित्य अभिनव रहस्यमय केली निकुंज वृंदावन में निरंतर वास करने का संकल्प करते हैं। श्रीमद् रूप गोस्वामी पाद द्वारा वर्णित अलौकिक शक्ति संपन्न साधन पंचक में ब्रजवास अन्यतम है। जैसे साधक अंतश्चिंतित अपने सिद्ध स्वरूप से वृंदावन में वास करते हुए श्री युगल की अष्टकालीन सेवा की यथा योग्य भावना करते हैं, वैसे ही वे शीघ्र प्रेम सिद्धि के लिए यथावस्थित देह से ब्रज में वास करते हैं। प्रेम पूर्वक ब्रज में वास करने से भाव भक्ति का सहसा उदय होता है। यहाँ तक कि ब्रज भूमि के स्पर्श मात्र से भी निरपराध व्यक्ति के भक्ति लाभ की बात शास्त्रों में मिलती है। सनातन गोस्वामी ने तो मथुरा माता में लिखा ही है जी, मथुरा में प्रवेश करते ही सच्चिदानंदमय हो जाता है। यदि गौड़ीय वैष्णव साधक सदेह ब्रजवास करने में असमर्थ होते हैं तो उन्हें अंततः मन ही मन ब्रजवास का परामर्श भी दिया जाता है। श्रीपाद ने अपने वृंदावन महिमामृत ग्रंथ में ब्रजवास की जो सुदृढ़ निष्ठा घोषित की है वो सत्य ही बड़ी विस्मयवाह है। मैं वृंदावन में भले ही कृमि बनकर रह लूँगा, किंतु अन्यत्र चिदानंद देह से रहने की भी प्रार्थना नहीं करता। यहाँ भले ही अतुलनीय दरिद्र होने की भी इच्छा करता हूँ, पर अन्यत्र अनंत विभूति की भी नहीं। श्री हरि भजन लव शून्य होकर भी अति तुच्छ विषयों में लुब्ध हुआ भी ब्रज में वास करूंगा, पर गोपी जन रमण पाद पद्म लुब्ध दीक्षा सुख में लुब्ध होकर भी अन्यत्र नहीं जाऊंगा। क्या बड़ा विलक्षण है। वृंदावन महिमामृत में ऐसे बहुत श्लोक हैं। बहुत सारे ब्रजवास बताते प्रेमानंद बाबा। हाँ, वो इसी में से पढ़कर वो बताते हैं ना, तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुनकर। देखो, बात ये है कि एक तरफ कहते हैं कि ये हितहरि वंश ने लिखी हुई है और इतने श्लोक वृंदावन में महामृत के और इसके मिलते जुलते हैं, और फिर दूसरी बात ये सारी परखिया रस की किताब है। अभिसार कर रही हूँ, वासक सज्जा सजा रही है, तो राधा वल्लभ ये कैसे हो गई? वो तो सीधी सी बात वो तो दीदी सेल्फ प्रूव्ड है। निकाल देते होंगे वो नहीं, वो सब प्रूव्ड है अंदर से। वो भी जानते हैं कि हम भी जानते हैं और ये भी जानते हैं, लेकिन मुंह से नहीं मानते। प्रचार करने हाँ, के लेकिन लिए कोर्ट केस चल रहा है। हाँ भैया, अभी भी कचहरी में केस है। वो तो दोनों सालों साल चलते रहेगा केस। जैसे ये इन लोगों का उनको मंदिर कोई का फर्क नहीं चलतेगा। ये इस झगड़े के चीज भी ये बुक्स तो सारे पढ़ते हैं, इसमें केस करने की जरूरत क्या है? नहीं, वो सब श्लोकों का अपनी तरह से हाँ, व्याख्या अपने हिसाब से। श्रीपाद कहते हैं, मैं उस रहस्यमय लीला स्थली वृंदावन में निरंतर वास कर मधुरादपि मधुर राधा प्रिय श्री श्याम सुंदर का यश अथवा अपनी परम प्रिय श्री राधा रानी का यश निविड़ आनंद से युक्त नवरसद श्री राधा की रति कथा का सर्वदा गान कर। यदि कल या परसों की महाराज जी कथा कर रहे थे, उसमें उन्होंने एक जगह बताया कि जितना भी हम यशोगान महिमा नाम रस लीला ठाकुर जी की करते हैं, उसका अंततः जो प्रभाव होता है ना, वो राधा रानी पर ही जाता है। उसका जो वो जो गुण रस जो होती है। हाँ, नहीं, उन्होंने उसका बाद में एक चीज़ और बताई। कहते हैं जैसे हम इनकी बहुत महिमा गाते हैं,
ये इतना, ये पर ब्रह्म है, परम आनंद देने वाले हैं, सबको आकर्षित करने वाले हैं, सबको ये करने वाले हैं, इनके नाम से ये हो जाता है, वो हो जाता है, ये लीला है, वो लीला है, और ये उस राधा रानी के वशीभूत। तो एक ये लाइन बोलते ही ये सारी महिमा जो इनकी गाई है वो महिमा किसकी हो जाती है? क्योंकि वो राधा रानी की, क्योंकि जिसकी इतनी महिमा है वो उसके वशीभूत है। तो इसका मतलब वो कितना होगा? तो वही तो बात, हाँ, यही बात आ जाती है कि भाई जब हम उनका यशोगान करते हैं तो राधा रानी के ये वशीभूत है। हाँ। तो हम राधा रानी की दासी हैं तो हमारा भी और ये हो जाते हैं। ये कल उन्होंने जितने वो उनका तो आपको पता है, हाँ, व्याख्या का तरीका ही अलग है, तो ऐसे तरीके से बताया, वो सुन के ही बड़ी झुरझुरी सी हो जाती है। आनंद आया हमारा तो दीदी, वाकई में फिर बार बार कहता हूँ, हमारा ऐसा सौभाग्य है कि ऐसे परम वैष्णव, परम हमारे को मिले, और उनका संग भी मिल रहा है और सुनने को भी मिल रहा है। तो ब्रजवास करते हुए अभीष्ट की लीला कथा में आसक्ति रखना अभीष्ट प्राप्ति का श्रेष्ठतम साधन है। ब्रज आश्रयी साधक देह देहिक आदि का आवेश भूलकर सदा अपने सिद्ध देह के अभिमान से सांद्रानंद नवरसद अर्थात प्रतिक्षण चमत्कृति प्रद श्री राधा की रति कथा गा गा कर शीघ्र ही श्री राधा रानी की करुणा प्राप्त कर धन्य। आमार कथा बले जेई आमार मत है सेई बसिया कहिनु वृंदावन। श्री राधा रानी की उक्ति अंत में कहते हैं, श्री राधा रानी की पद रस सुधा का ध्यान करते करते मेरे हृदय में आनंद वैवश्य कब उत्पन्न। यहाँ पद रस सुधा के ध्यान के अर्थ में नाम गुण लीला का ध्यान ही व्यंजित है। प्रगाढ़ भाव से रूप लीला आदि के चिंतन को ध्यान कहा जाता है। ध्यान स्मरण का तृतीय स्तर है। श्रीपाद ध्यान की निरंतरता की कामना करते हैं। ध्यान की निरंतरता ही ध्रुव अनुस्मृति है, ये स्मरण का चौथा स्तर है। पहले दो कौन से हुए? पहले ये ज्ञान होना क्या है, फिर उनकी महिमा गाना, फिर उनके वास करना, और फिर ध्रुव स्मृति में 24 घंटे उसका ध्यान। ध्रुव अनुस्मृति में सघन होकर आनंद वैवश्य उत्पन्न करता है। मतलब ध्रुव स्मृति, यही श्रीपाद का काम्य है। यद्यपि वो स्मरण के पंचम स्तर अथवा चरम स्तर समाधि दशा को प्राप्त है। ध्येय गुण लीला के स्फुरण को ही समाधि कहते हैं। श्रीपाद की यह अवस्था स्वाभाविक है, फिर भी वो दैन्य से भरकर साधक आवेश में इस श्लोक में श्री राधा के प्रति एकांतिक भजन निष्ठा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। श्लोक संख्या 255। उनको तो साधारण ही प्राप्ति है, सब कुछ तो वही है, तभी बताया ना पंचम स्तर है। लेकिन जब वो शरीरधारी होते हैं तो फिर साधक दशा में उसका गान करते हैं, तो ये जो श्याम श्याम इन अमृत रस निस्त्रावी अक्षरों का जप कर रही है, कभी प्रेम उत्कंठा से भरकर रोमांचित वो होकर उच्च स्वर में गा रही है, जो सर्वत्र अस्थिरता प्रकट कर रही है, अति दुखी होकर देवावसान की कामना कर रही है और दिनकर के प्रति वृथा रोष प्रकट कर रही है, वही श्री राधा मेरी रक्षा कर। श्री राधा की विरह उत्कंठा। दीदी वो जो जैसे अंदर बाहर जब उनकी स्थिति तो एक जैसी ही हो जाती होगी ना उनकी, जब वो स्मरण कर रहे हैं, यानी कि इस तरह से लीला चिंतन में है, उनको स्फुरण हो रहा है, तो बाहर से भी वैसे है और अंदर से भी वैसे होते, चाहे बाद में भी हो तो भी तो उनका कितना स्तर ऐसे है, बाहर भी तो वही सारी चीजें फिर रहेंगी। तो अंदर है तो बाहर अपने आप ही प्रकट होता है। हाँ। अगर दिखता है तो थोड़ी हंसी आ जाती है। हाँ। और थोड़ा रोमांच हो जाता है, जब अंतर ध्यान होता है तो रोना आ जाता है। श्रीपाद ने साधक अवस्था में श्री राधा के प्रति एकांतिक भजन निष्ठा की कामना की है।
वृंदावन के निभृत निकुंज में श्री राधा की नवरसद रति कथा का गायन और उनकी पद रस सुधा का ध्यान करते करते उन्हें पुनः स्फुरण प्राप्त हुआ है। अपराह्न काल है। श्रीमती मध्याह्न में प्रीतम श्याम सुंदर के साथ अपने कुंड अरण्य में विविध सरस लीला माधुरी आस्वादन कर सूर्य कुंड पर सूर्य पूजा समापन कर जावट आ गई। प्रीतम की विशाल विरह व्याधि बढ़ती जा रही है। किंकरी रूप में श्रीपाद श्रीमती की परिचर्या में निरत हैं। सखियों की आश्वासन वाक्य रूपी औषधि भी व्यर्थ हो गई। श्री राधा प्राण प्रीतम के विरह ज्वर से आक्रांत हो गई। सखियों की आश्वासन वचन रूपी औषध व्यर्थ हो गई। क्षणार्ध काल शतकल्पों की तरह, गुरु ग्रह निर्जन अंधकूप की तरह और लज्जा वज्र जाल की तरह लगने लगे। देखते देखते विरह आरती अतिशय बढ़ गई। श्रीमती विलाप करते करते सखियों से कहने लगी, हे सुमुखी, ये दीर्घतर दिन क्या वृथा ही चला जाएगा? अथवा जिस समय ब्रजेंद्र नंदन गोधूली भूषित कुंतलों से सुस्मित वदन से आकर नैनों की आरती का नाश करेंगे, वो मंगलमय अपराह्न काल कब आएगा? अंत में श्रीमती विरह ज्वाला की शांति के लिए श्याम इन अमृत रस श्रावी वर्णों का जप करने लगती है और अनंत मधुर स्वप्रकाश श्याम नाम प्रेममयी की महाभाव में जिह्वा पर अनंत रस माधुरी का विस्तार कर प्रकाशित हो। श्रीमती के नाम रस आस्वादन का अनुभव उनकी अभिन्न प्राणा किंकरी के अंतरात्मा में जग रहा है कि कहब नामेर माधुरी के मन अमिया दिया के जानी गड़िल इहा कृष्ण ऐदु आखर करी। यदुनंदन ठाकुर नाम ने नामी के रूप गुण लीला आदि श्रीमती के निकट मूर्त कर दिए। वो प्रेम उत्कंठा से भरकर उच्च स्वर में श्याम नाम का गायन कर रही है। श्रीअंग कदम्ब केसर की तरह सघन पुलकावली से भर उठा है। श्रीमती नाम उच्चारण के साथ साथ नामी को साक्षात देखने के लिए विपुल उत्कंठा से नितांत अधीर हो उठी। बार बार श्याम के आगमन पथ की ओर देखने लगी। श्रीमती का मन अस्थिर है। घर में, चंद्रशाला में, अट्टालिका पर कहीं भी स्थिर नहीं हो पा रहे। सर्वत्रोच्चाट नामेव शब्द का तात्पर्य यही है कि जिस प्रकार उच्चाटन नामक तंत्रोक्त अभिचार कर्म द्वारा शत्रु का स्वदेश आदि तक छूट जाता है, वो कहीं भी स्थिर नहीं हो पाता। आज श्री राधा की भी वही अवस्था है। विपुल विरह व्यथा क्रमशः बढ़ती जा रही है। वो सखियों से कहती है, हे सखी, ये दिवस का चतुर्थ अंश लंबा हो गया। सहस्र सहस्र युग बीत गए, फिर भी दिवस का अवसान नहीं हुआ। हे प्रिय सखी, विधाता ने मेरे हृदय रूपी कीट दष्ट शस्य विशेष कीड़ा लगे हुए अन्न को चूर्ण करने के लिए शेष याम के बहाने क्या कठोर शिलाखंड की सृष्टि की। इस प्रकार श्रीमती अति दुख के साथ समय काट रही। कहते हैं दुख का समय शीघ्र नहीं मिलता, किंतु विश्व के जड़ीय सुख दुखों की अनुभूति, श्री कृष्ण मिलन आनंद और कृष्ण विरह दुख की कोई धारणा दे ही नहीं सकता। जो कृष्ण दर्शन के बिना एक निमिष को एक कल्प की तरह समझती है, उनकी धारणा में ये शेष याम कितना सुदीर्घ है, इस बात की अनुभूति के द्वार ब्रजांगनाओं के अतिरिक्त अन्य पक्षों के लिए तो रुद्ध है। श्रीमती कृष्ण विरह दुख में अधीर हो दिनकर के प्रति व्यर्थ ही रोष प्रकट कर रही है। वो मानो आज किसी भी तरह अस्ताचल नहीं जा रहा। उसके प्रति क्षोभ का यही कारण। श्रीपाद की स्फूर्ति में विराम आ गया। उन्होंने साधक दशा में वैसी विरह विधुरा श्री राधा के दर्शन के लिए आरती के साथ प्रार्थना की है कि विरहिणी श्री राधा दर्शन देकर मेरी रक्षा करें। श्लोक संख्या 256। कभी प्रीतम का रति कला वैभव मधुर स्वर में गा कर रही है, कभी प्रिय के साथ भावी लीला का ध्यान कर रही है, कभी छोड़ो छोड़ो और आवश्यकता नहीं
ऐसे अति मधुर प्रलाप के साथ दिन यापन कर रही है, वे ही श्री राधा हमें कब आनंद प्रदान करेंगी। श्री राधा का भाव माधुर्य। श्रीपाद ने साधक को भी जब ज्यादा याद आए कब मिलेगी ऐसे नहीं, उसका ध्यान रखें। श्रीपाद ने अपनी स्फूर्ति में पुनः अपराह्न में कृष्ण विरह आतुरा श्रीमती को प्राप्त कर लिया है। विरहिणी ब्रज सुंदरियों की विरह ज्वाला शांत कर उत्तर गोष्ठ में गोष्ठ चंद्र उनके भाग्य आकाश में समुदित हुए हैं। श्री राधा माधव स्वच्छंद रूप से एक दूसरे को देख सकें, इस दृष्टि से सखियां कुसुम चैन के छल से श्रीमती के भवन के निकट उद्यान में चली गई। किंकरी छाया की तरह श्रीमती के साथ समस्त ब्रजवासियों के नैनानंद स्वरूप ब्रजराज नंदन अपने शोभा माधुर्य से ब्रज का पथ आलोकित किए चले जा रहे हैं। गोधूली धूसरित मनोहर अलकावली उनके ललाट देश पर शोभा पा रही है। वक्र भाव से बांधे पगड़ी में नवीन शिल्प विशेष से युक्त अशोक गुच्छ और मयूर पुच्छ मृदुमंद समीकरण से आंदोलित हो रहे हैं। कानों में दोलायमान कुंडलों की दीप्ति से अत्यंत शोभा प्राप्त हो रहे हैं। सूर्य किरणों से मलान कर्णोत्पल से जो किंजलक कणा निर्गत हो रहा है, उससे उनका ईशत घर्माक्त गंड प्रांत लिप्त है। इस प्रकार अतिशय शोभा का विकास हो रहा है। वे मृदुमंद गमन लीला के मद में मधुर शब्दायमान मनोहर नुपुरों की ध्वनि के साथ कोमल श्रुति मधुर मुरली नाद के माधुर्य से स्थावर जंगम को विमोहित कर और स्वयं उसका माधुर्य आस्वादन करते हुए चल रहे हैं। शत शत गोप सुंदरियां अपने दृष्टि उपचार से प्रेम देवता श्याम सुंदर की अर्चना कर रहे हैं, किंतु उनके नेत्र श्री राधा के दर्शन की लालसा से चारों ओर घूम रहे हैं। सहसा उनकी संधानी दृष्टि श्री राधा के वदन चंद्र पर निपतित होती है। श्री कृष्ण श्री राधा के कटाक्ष निक्षेप रूपी बाण द्वारा मर्म स्थान के विद्य होने से जैसे व्याकुल हुए थे, अन्य अन्य ब्रज सुंदरियों के कटाक्ष बाणों से सर्वांग विद्य होने पर भी वैसे व्याकुल नहीं होते। मर्म स्पर्श से श्री राधा का प्रेम आधिक्य ही वर्णित होता है। फिर श्री कृष्ण ने श्री राधा के मुख चंद्र के मंद हास्य रूपी अमृत के लेश मात्र के अभिषेक से जैसा परमानंद प्राप्त किया था, वैसा आनंद वे निखिल ब्रज सुंदरियों के हास्यामृत के प्रभाव में अवगाहन करके भी प्राप्त नहीं कर पाए। परस्पर के दर्शन से श्री राधा माधव को आनंद जड़ता प्राप्त होने पर सुबल आदि सखा श्री कृष्ण को और ललिता आदि सखियां श्री राधा को शीघ्र मिलन का आश्वासन देकर अपने अपने स्थान पर ले गई। सखियां श्रीमती को घर ले आई तो वे कृष्ण विरह में प्रेम विकार से विविध प्रलाप करने लगी। बहुत हो गया, छोड़ो छोड़ो, और आवश्यकता नहीं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने इस प्रलाप का वर्णन करते हुए लिखा है। श्री राधा कहती हैं, हे विशाखे, ये धृष्ट रमणी लंपट बलपूर्वक पथ के बीच आक्रमण कर मेरी निवि से हाथ लगाना चाहता है। तुम क्या कौतुक देख रही हो? मैं इतने जोर से रो रही हूं, फिर भी ये सती शिरोमणि मुझे छोड़ नहीं रहा, और तुम आर्या सास को ये बात कह दो। सखियों की चेष्टा से श्रीमती प्रकृतिस्थ होकर सुमधुर गमक युक्त स्वर में प्रीतम का रति कला वैभव गाने लगे। कभी प्रीतम के साथ भावी मिलन के आनंद का ध्यान करने लगे। श्री राधा के गायन और ध्यान आनंद में किंकरी भी परम आनंद पूर्वक डूब रही है। सहसा स्फूर्ति में विराम आ जाता है। श्रीपाद आरती के साथ प्रार्थना करते हैं कि जो श्री राधा विविध प्रेम विकारों से विभूषिता होकर समय बिता रही है, वे हमें साक्षात सेवा प्रदान कर आनंदित कब करेंगे। श्लोक संख्या 257। हे गोविंद, जिनके श्री चरणों का सौंदर्य तुम्हें कोटि प्राणों से भी अधिक प्रिय है, उन्हीं ब्रजवधू चूड़ामणि स्वरूपा श्री राधा के चरणों में मुझे
अद्भुत नवरसात्मक दास्य प्रदान कर अंगीकार करो। मैं पुनः पुनः तुम्हारे निकट तुम दोनों के ही कैंकर्य के लिए प्रतिक्षण प्रार्थना करती। अद्भुत नवरसात्मक राधा दास। श्रीपाद ने साधक आवेश में अंतिम 16 श्लोकों में दैन्य से भरकर अभीष्ट के चरणों में प्राणों की प्रार्थना अर्पित की है। साधक आवेश में भी सिद्ध स्वरूप की मधुर झंकार विद्यमान है। वो स्वयं को श्री राधा की चरण आश्रिता किंकरी ही मानते हैं। इस श्लोक में श्री गोविंद के चरणों में अद्भुत नवरसात्मक राधा कैंकर्य की प्रार्थना की है। हे गोविंद, तुम्हारी गो अथवा इंद्रियां श्री राधा को प्राप्त करने के लिए सतत उद्ग्रीव हैं, तभी तुम्हारा नाम गोविंद है। विद प्राप्त कर तो मुझे श्री राधा का दास्य प्रदान करोगे तो मैं गुरुजन वंचना अथवा अभिसार आदि के द्वारा श्रीमती तुम्हें देकर तुम्हारी वांछा पूर्ति रूपी सेवा संपादित कर। श्रीमती महाभाववती ब्रज सुंदरियों की चूड़ामणि स्वरूपा है, इसलिए शतकोटि ब्रज बालाओं में वे ही तुम्हारी परम काम्य संपद हैं। अधिक क्या कहूँ, श्री राधा के चरणाब्जों की शोभा तुम्हें कोटि प्राणों से भी अधिक प्रिय है। जिनकी नख मणियों की शोभा नवरस मद में घूर्णमान चित्त माधव को कोटि कोटि प्राणों से भी अधिक प्रिय है। जो समस्त सौभाग्य की आधार हैं, वे ही अनिर्वचनीय कुमकुम गौर कांति विशिष्टा ब्रज किशोरियों की शिरोमणि श्री राधा मेरे हृदय में निरंतर स्फुर्त। हे गोविंद, अपनी उन्हीं परम प्रियतमा श्री राधा के चरणों में मुझे अद्भुत नवरसात्मक कैंकर्य दान करो। श्री राधा का दास्य अद्भुत नव नवायमान रस, अद्भुत अथवा आश्चर्य युक्त नव नव रस अथवा आस्वादन के बिना कैंकर्य की स्थिति नहीं है। अति चमत्कारित्वपूर्ण नव नवायमान आस्वादन के साथ राधा कैंकर्य मानो तादात्म्य प्राप्त है। सख्य मिश्रित मधुर रस के अंतर्गत दास्य, पहले रस की अनुभूति, अंत में सेवा। तभी तो गौड़ीय वैष्णवों की प्रार्थना है, कबे हाम बुझब से युगल प्रीति। भगवत राज्य में ऐसा अद्भुत नवरसात्मक दास्य और कहीं नहीं है। ये अनर्पित चरी श्रीमन महाप्रभु का अवदान है। यदि श्री गोविंद कहे, तुम्हारी श्री राधा भी जब मेरे ही दास्य की कामना करती है, तो राधा दास्य ना चाहकर मेरे दास्य के लिए ही प्रार्थना करना समीचीन है। तो इसका उत्तर देते हुए कहती है, हे गोविंद, मैं तुम दोनों के ही सरस कैंकर्य की प्रार्थना करती हूँ। अपनी स्वामिनी की किंकरी होकर ही तुम्हारी सेवा करूंगी, स्वतंत्र रूप से। स्वामिन के साथ तुम्हारी मिलन की भूमि पर नवरसात्मक दास्य ही मेरा चिर काम्य है। तभी मैं क्षण क्षण पर पुनः पुनः तुम्हारे निकट उसी की कामना करती। तुम मुझे मेरे परम अभिलषणीय युगल दास्य में नियोजित करो, मेरी यही प्रार्थना। श्लोक संख्या 258। अहो, मैं नीलेंदिवर रुचि पिच्छ चूड़ गलित कनक कांति पीत वसन श्री कृष्ण को हृदय में धारण कर ध्यान कर रही हूँ। इससे सुखमयी श्री राधा अत्यंत प्रसन्न होकर दूरदर्शियों का प्राप्य अपनी कैंकर्य पदवी मुझे प्रदान करेंगी। दूरदृष्टि गणों का पद। श्रीपाद ने पिछले श्लोक में श्री गोविंद चरणों में प्रार्थना की है कि वो उन्हें श्री राधा का नवरसात्मक दास्य प्रदान करें। श्रीपाद का चित्त गंगा जल की तरह शुद्ध और निर्मल है। गोविंद चरणों में दैन्य विज्ञप्ति के साथ ही साथ मानो गोविंद ध्यान में श्रीपाद के चित्त में आकर समुदित हो गए। कैसी मधुर मूर्ति है। नव किशोर, सुंदर नीलिंदेवीर कांति, मस्तक पर मयूर पुच्छ का मनोहर चूड़ा, गलित कंचन से भी अधिक द्युतिमय पीत वस्त्र, जिस मूर्ति के दर्शन कर ब्रज सुंदरियों के लिए विश्व अनंगमय हो जाता है। पूर्व रागवती श्री राधा
विशाखा से बोली, हे सखी, नील कमल की तरह जिसके अंग की स्निग्ध कांति है, जो द्रवित कनक राशि के समान समुज्ज्वल पीत वस्त्र धारण किए है, जिसके वक्ष पर मनोहर मुक्ता माला दोलायमान है, ये किशोर कौन है जिसने विश्व को अनंगमय कर डाला है? जिनने अपने निरतिशय माधुर्य द्वारा ब्रज सुंदरियों के निकट निखिल भुवन को अनंगमय कर डाला, उन्हीं ने राधा किंकरियों के चित्त में राधा कैंकर्य की दुर्दमनीय वासना जागृत कर उन्हें अधीर कर दिया। श्रीपाद कहते हैं, मैं मधुराति मधुर गोविंद को हृदय में धारण कर उनका ध्यान कर रही हूँ। इससे सुखमयी राधा मुझ पर प्रसन्न होकर दूरदर्शियों का प्राप्य अपना कैंकर्य मुझे प्रदान करेंगी। श्री कृष्ण के ध्यान से श्रीमती की एकांतिक प्रसन्नता का अनुभव करके ही उन्हें सुखमयी अथवा साक्षात सुख स्वरूपिणी कहा है। श्री राधा माधव की एक दूसरे के प्रति प्रीति परस्पर के प्रति संतोष का अथवा सुख का हेतु है। कृष्ण नाम गाने भाई राधिका चरण पाई, राधा नाम गाने कृष्ण चंद्र, यही शैली युगल की प्रसन्नता प्राप्त करने का परम उपाय है। श्रीपाद कहते हैं, गोविंद भजन के फलस्वरूप श्रीमती मुझ पर प्रसन्न होकर दूरदृष्टि गणों का प्राप्य अपना दास से मुझे प्रदान करें। इस विश्व में लोग कृष्ण का ध्यान भी इसलिए कर रहे हैं कि मेरे ध्यान करने से उसको ध्यान आएगा, तो वो प्रसन्न होगी कि ये मेरे प्रीतम का दर्शन करा रही है। लोग अपनी दूरदर्शिता और अपरिणामदर्शिता के फलस्वरूप नश्वर विषय सुखों की लालसा से विषय मरीचिका की ओर निरंतर दौड़ते हुए जन्म मृत्यु रोग शोक आदि दुख वेदना के घात प्रतिघात से जर्जरित हो रहे हैं। जो लोग परिणाम में दुखद विषय सुखों की कामना त्याग कर संसार मुक्ति के लिए ज्ञान आदि साधनों में रत हैं, उन्हें दूरदर्शी ही समझना होगा। किंतु जिस भक्ति सुख लेश के आगे मुक्ति सुख अथवा ब्रह्मानंद भी अति तुच्छ है, उस भक्ति साधना में तत्पर शुद्ध भक्तजन मुमुक्षुओं से भी अधिक दूरदर्शी हैं, इसमें संदेह नहीं। फिर जो परम माधुर्य में ब्रज रस के उपासक हैं, भक्त जगत में उनकी दूरदर्शिता सर्वाधिक है। ब्रज भक्ति के चरम पर्याय मधुर रस के श्रेष्ठतम उपासकों और राधा दास्य में लुब्ध साधकों में तो दूरदर्शिता की पराकाष्ठा है। श्रीपाद ने उसी राधा दास्य का दूरदृष्टि गणों का पद कहकर वर्णन किया है। ब्रह्मा महेश्वर आदि ज्ञान को भी निरस्त कर दिया। ज्ञान वाले भी दूरदर्शित हैं, लेकिन वो मृत्यु चाहते, उनको भी काट दिया। उसके बाद भक्ति जो चाहते हैं, जो बाहर रहते हैं, उनको भी काट दिया। फिर जो कृष्ण का दास चाहते हैं, उनको भी काट दिया। और फिर जो ब्रज में रह के राधा किंकरी का ध्यान कर अपने को राधा किंकरी मान के वो भी मधुर रति के साथ संलग्न होकर करते हैं, उनको पराकाष्ठा ब्रह्मा महेश्वर आदि के लिए भी। हम जब दिल्ली से राधा कुंड आते थे ना, दिल्ली से जब दिल्ली रहते थे तो राधा कुंड आते थे ना, तो तब मुझे तो नहीं पता था मंजरी क्या होता है, राधा किंकरी क्या होता है। उस गोविंद लीला अमृत में थोड़ा सा पढ़ा था, तो राधा रानी से आके यही कहती थी, मुझे मंजरी बनना है, मुझे किंकरी बनना है आपकी, पर पता नहीं था क्या होता है। पता नहीं तो उसमें वो नाम पढ़ा कि भी कोई दासी का ही नाम है ये। हाँ, तो ऐसे सोच के तो हमसे जो पूजा करवाते हैं ना, एक पंडित था वहाँ पे राधा कुंड में, अभी भी हम जाते हैं तो करवाते हैं। तो मैं उनको कहती, मोहनलाल था। मैंने उनको कहा, मैंने कहा आप राधा रानी को बोल दो मुझे अपनी किंकरी बना ले, और मुझे सच पता ही नहीं होता था कि ये होता है। तो इस कमल गोपाल कृष्ण भी गोपाल मंत्र देते हैं, लेकिन हमें नहीं दिया हुआ था। आपको नहीं दिया? नवदीप ने कहा तो मैंने उन्हीं से पूछा। हाँ, वो देते हैं। वो तो देते हैं, उसको ब्राह्मण दीक्षा बोलते हैं। हाँ, ब्राह्मण दीक्षा बोलते हैं। ब्राह्मण दीक्षा बोलते गायत्री मंत्र। हाँ। तो वो कहाँ रहते हैं आप? दिल्ली।
दिल्ली में। आपकी तारीफ में सबसे सीनियर है गोपाल। तो लिखा हुआ है इसमें कि ही वाज द फर्स्ट पर्सन इन्होंने हाँ जी, हाँ जी। प्रभुपाद जी ने ना जब अपनी विल की थी ना, अपनी विल बनाई थी प्रभुपाद जी ने, तो उसमें उन्होंने ना पूरे वर्ल्ड को 5 जोन में बांट दिया था, और 5 जोन में बांट के हर जोन में 3-3 जो सीनियर सन्यासी थे उनका ग्रुप बनाकर उनके अंडर किया था, ठीक है। और बाकी जितने भी थे सन्यासी वो तो एक एक ग्रुप में ही थे, लेकिन हमारे गुरु महाराज गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी 3 जोन में थे कॉमन, सब में मतलब वो 3 जोन में थे, 5 में से 3 जोन में उनको डाले थे, बाकी सब में सभी एक एक ही थे। नारायण महाराज जब भी तो छोड़ के गोपाल किया ये नारायण महाराज जी एक सबका ठीक हाँ, तो है। एक साथ उन्होंने अलग मिशन तैयार कर केशव दास जी से उनसे लिया था ना जो दीक्षा संन्यास ली थी, दीक्षा। संन्यास दीक्षा नारायण महाराज जी ने और प्रभुपाद जी ने एक साथ ली थी, एक ही दिन एक ही समय में। वो तो अब अलग हो गई ना, तो नहीं, फिर तो वो तो नारायण महाराज जी ने तो गौड़िया गौड़िया, मठ वो तो गौड़िया मठ उन्होंने अलग चलाया। उन्होंने तो इस्कॉन से केशव भारती से। हाँ, जिनका छोड़ दिया वो शुरू से ही अलग थे। तो शुरू से तो अलग नहीं थे प्रभु। मतलब वो शुरू से का मतलब अलग का मतलब क्या था कि वो अलग प्रचार करते थे, वो अलग प्रचार करते मतलब वो इस्कॉन के अंडर थे। एक समय ऐसा था कि नहीं, तब तक तो इस्कॉन बना भी नहीं था। एक समय इस्कॉन तो दीदी एक ये 1966 में बना है, अक्टूबर-नवंबर में। ये तो जब उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गए तो तब इनके मठ में आपस में वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ ना, तब फिर अलग अलग हो। तब हुए थे। इस्कॉन तो जाकर 1966 में बना है, जब वो वहां चले गए थे, अमेरिका गए ना, न्यूयॉर्क, तो वहां प्रीचिंग के लिए उन्होंने कहा कि आपकी संस्था होनी चाहिए, नहीं तो आपको प्रीचिंग की वो नहीं मिलेगी परमिशन। तो उन्होंने कहा कि जब संस्था बनानी है, प्रभुपाद जी ने कहा संस्था बनानी है तो बनाओ। तो उन्होंने कहा जी हम बना देते हैं, क्या नाम रखना चाहिए? तो उन्होंने कहा भी कृष्ण भावनामृत ये बनाना है। तो फिर उन्होंने नाम बना दिया EISKCON से नाम से, सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो तब वहां से इस्कॉन की स्थापना, तो वो रजिस्ट्रेशन वहां हुआ था। यूके का है। हाँ, वो इजी भी हो जाता था, अब थोड़ी होगा। नहीं अब नहीं, वो तो तब उस समय, क्योंकि अब देखो वो रूल्स देखो, वहां तो तब भी रूल्स चलते थे कि बिना रूल के ऐसे ही नहीं कि आप ढोल मंजीरे उठाए और चल पड़े कीर्तन के लिए, जबकि 1966 की बात है, जबकि है तो तब भी थे। इसलिए अच्छा हुआ बन गई, का संस्था बन गई, फिर वो संस्था के नाम से करने लगे सब कुछ। तो ब्रह्मा महेश्वर आदि के लिए भी दुर्गम पद ये राधा दास से इस विशेष कलयुग में श्रीमन महाप्रभु ने ही कली जीवों को गोचरीभूत कराया है। श्रीपाद श्रीमन महाप्रभु के प्रिय परिकर हैं, तभी उन्होंने राधा दास्य को दवियो दृष्टिनाम पदम शब्द से अभिहित कर महाप्रभु के दान का वैशिष्ट्य इंगित किया है, ऐसा समझना होगा। श्लोक संख्या 259। अपना परम अभीष्ट श्री राधा पद दास्य हृदय में धारण कर शिखी पिच्छ मोली सिर पर मोर पुच्छ धारण करने वाले श्री कृष्ण का सर्वदा ध्यान कर, सर्वदा उनका नाम कीर्तन कर, उनके श्री चरण अंबुजों की नित्य परिचर्या कर और उनका मंत्र राज नित्य जप कर, उनके अनुग्रह से मुझ में परम अनुरागोत्सव कब संचात होगा। श्री राधा दास्य से कृष्ण भजन। मंत्रराज साधक आवेश में श्रीपाद की प्रार्थना की परंपरा चल रही है। राधा दास्य ही उनकी परम अभीष्ट संपद है। राधा दास्य की आकांक्षा से उनका हृदय परिपूर्ण है। श्रीमन महाप्रभु के युग में राधा दास्य का आस्वादन हमारे लिए भी हार्द है। गौड़ीय वैष्णवों के लिए जीवन में मरण में
राधा दास्य के अतिरिक्त कामना की और कोई वस्तु नहीं। इस परम अभीष्ट वस्तु की लालसा हृदय में लेकर ही उनका कृष्ण भजन है। आमार ईश्वरी हन वृंदावनेश्वरी, तार प्राणनाथ बलि भज गिरधारी। यही हमारे कृष्ण भजन का मूल मंत्र है। श्रीपाद कहते हैं, मैं अपनी परम अभीष्ट संपद राधा दास से हृदय में धारण कर इस मोर पुच्छधारी श्री कृष्ण का सर्वदा ध्यान करूंगी। मेरे हृदय में स्फूर्ति होगी कि मैं वृंदावन में निवृत्त निकुंज में श्री राधा की परिचर्या में निरत हूँ। श्री कृष्ण के कुंज आगमन में किंचित विलंब होने से वे मेरे हैं। अभिमानवती मेरी ईश्वरी माननी बन गई है। श्याम उनकी प्रसन्नता की कामना से उनके रसमय चरणों में निपतित है। श्रीमती के चरणों में उनका शिख पिच्छ मुकुट लुंठित हो रहा है। इस समय वे मेरे लिए मानो रस घन मोहन मूर्ति हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण के ध्यान में मेरे हृदय में श्रेष्ठ अनुराग उत्सव उत्पन्न होगा। मैं अपनी परम अभीष्ट संपद राधा दास से हृदय में धारण कर परम मधुर राधा नाम के सहयोग से सदा कृष्ण नाम का गायन करूं। परम सुरसाल राधा कृष्ण के नाम गान से मुझ में विपुल अनुराग उत्सव उत्पन्न होगा। मैं निष्दिन नाम संकीर्तन रस में मग्न हूँ। श्रीमद् रघुनाथ दास गोस्वामी ने भी अनुरूप प्रार्थना की है कि राधा नाम अभिनव सुंदर अमृतवत मनोहर है। कृष्ण नाम अद्भुत घन दुग्ध की तरह स्वादु है। हे मेरी क्षुधार्थ रसने, इन दोनों अपूर्व वस्तुओं को सुगंधी अनुराग रूपी हिम द्वारा रमणीय कर सर्वदा पान करो। श्रीपाद कहते हैं, मैं नित्य श्री कृष्ण चरण अंबुजों की परिचर्या करूंगी। श्री कृष्ण प्रसाद और निर्माल्य द्वारा अपनी ईश्वरी श्री राधा की आराधना करूंगी। प्राणनाथ के प्रसाद से ईश्वरी को परम संतोष हुआ है, ये जानकर श्री कृष्ण परिचर्या में मेरा परम अनुराग उत्पन्न होगा। श्री गोपीजन वल्लभ के मंत्र राज का मैं नित्य जप करूं। ये वो मंत्र राज देह देहिक आदि की आवेश रूपी अवस्था से मेरा त्राण कर श्री राधा किंकरी स्वरूप से गोपीजन वल्लभ की उपासना में मुझे परम अनुराग उत्सव प्रदान करेगा। उस विपुल तृष्णा में अनुराग के भजन से मैं अति शीघ्र ही अपनी परम अभीष्ट संपद श्री राधा दास से प्राप्त कर धन्य हो जाऊं। मंत्र का फल बता दूं। बहुत सुंदर। श्लोक संख्या 260। मैं श्री राधा रसिकेंद्र के रूप गुण आदि समन्वित गीत उन दोनों को सुनाकर सुंदर गुंजाहार वरह मुकुट आदि अग्रभाग में समर्पित कर श्याम सखी द्वारा प्रेषित सुपारी माल्य और नवगंध आदि से उनका सम्यक रूप से प्रीति संपादन कर उन दोनों के चरण कमलों के नखछटा रूपी रस हद में मग्न कब हो। किंकरी की सेवा भावना। साधक दशा में भी श्रीपाद का स्वरूप आवेश अति सघन है। श्री राधा रानी की सेवा वासना से चित्त भरपूर है। पिछले श्लोक में बाहर साधक देह का भजन आदर्श प्रकट कर इस श्लोक में सिद्ध देह से सेवा चिंतन का आदर्श दिखा रहे हैं। स्वयं नित्य परिकर होकर भी वो साधना का रसा स्वादन करते हुए राग साधक की आदर्श भजन प्रणाली दिखा रहे हैं। श्रीमन महाप्रभु ने भी इन महाजनों को ये भार सौंपा है कि वो विश्व के साधकों को शिक्षा प्रदान करें। श्रीमद सनातन गोस्वामी पाद ने निर्वेद युक्त होकर रथ चक्र के नीचे देह त्याग का संकल्प किया था, तो श्री महाप्रभु ने कहा, तोमार शरीर आमार प्रधान साधन, ए शरीरे साधेव आमी बहु प्रयोजन, भक्त भक्ति कृष्ण प्रेम तत्वेर निर्धार, वैष्णवे कृत्य और वैष्णव आचार, कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम सेवा प्रवर्तन, लुप्त तीर्थ उद्धार और वैराग्य शिक्षण, निज प्रिय स्थान मोर मथुरा वृंदावन, तहाँ एत धर्म चाही करिते प्रचार। और जब अपने को खत्म करना चाहते थे जो कोड़ हो गया ऐसा। श्रीमन महाप्रभु ने अपने जिन ब्रज आश्रयी परिकरों को स्वयं आचरण कर
ब्रज के साध्य साधन तत्व के प्रचार का भार दिया है। श्रीमद सरस्वती पाद उनमें अन्यतम है। श्रीपाद इस श्लोक में सिद्ध देह का चिंतन करते हुए गड़ा के प्रधान ये गोस्वामी ज्ञान प्रदान ये गोस्वामी ग्रंथ प्रदान और ये दास गोस्वामी ये दास लीला गोस्वामी प्रधान, लीला चिंतन प्रधान, दास गोस्वामी लीला मानसी प्रधान, और ये भी प्रबोधन सरस्वती, ये भी सेवा संकल्प की परिपाटी बता रहे हैं कि मैं वृंदावन में मधुर निकुंज में युगल की सेवा परायणा किंकरी के रूप में श्री राधिका रसिकेंद्र के रूप गुण लीला आदि का मधुर गायन कर परस्पर के रूप गुण लीला से परस्पर का चित्त विमोहित कर श्री युगल को मिलन आकांक्षा से अधीर कर दूंगा। विलास के अंत में श्रीमती अपने प्राणकांत की वेशभूषा अस्त व्यस्त देखकर कहेंगी, सुंदर तुम्हारी ये अवस्था, अच्छा आओ मैंने तुम्हारी वेशभूषा नष्ट की है, मैं ही तुम्हें सजा दूंगी। रसिकेंद्र प्रिया जी के श्रृंगार रस में स्पर्श सुख से लुब्ध होकर उनके द्वारा अपने वेश संपादन के इच्छुक हो जाते हैं। जल के नीचे बात रोज करते ही हैं, हाँ, चूड़ा बनाती है। मैं दोनों की इच्छा देखकर श्याम सुंदर के वेश के उपयुक्त सुंदर गुंजाहार और मयूर पुच्छ का चूड़ा रचना कर स्वामिनी के आगे लाकर स्वामिनी श्याम की रूप सज्जा का उपयोगी उपकरण देखकर मुझ पर कृपा दृष्टिपात करेंगे। श्रृंगार रस के स्पर्श से दोनों एक दूसरे की वेश रचना समापन कर लेंगे। तब मैं श्यामला सखी द्वारा प्रेषित तांबुल, माल्य, गंध आदि तात्कालिक सेवा उपचार लाऊंगी। अपनी इस दीन किंकरी की सेवा के साथ श्यामा सखी के प्रणय के आस्वादन से श्री युगल परम प्रसन्न होंगे। इस प्रकार इस दीन दासी की सेवा से श्री राधा रसिकेंद्र की संप्रीति देखकर मैं उन दोनों के पाद पद्म छटा रूपी रस हद में निमग्न हो जाऊंगी। मेरा ऐसा सौभाग्य कब होगा। गौड़ीय वैष्णव साधक अपनी सिद्ध देह के अभिमान को लेकर श्री राधा माधव की अष्टकालीन लीला में यथा योग्य प्रगाढ़ प्रेम में सेवा का चिंतन ध्यान करते हैं और भजन सिद्धि में वही अंतश्चिंतित सेवा प्राप्त कर धन्य है। दिन में 4 बार तो चोटी बनती है, सवेरे सवेरे गुप्त कुंड नहीं तो उससे पहले तो राधा रानी उनकी बनी। हाँ, वो तो जब श्रृंगार होगा उनका टाइम बहुत थोड़ा होता है ना, इसलिए वहाँ